हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएससी क्लासेस। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी +2, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप होती क्या है? तो सबसे पहला है डिफाइन पार्टनरशिप। जब भी आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन पार्टनरशिप, तो आपको एक्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी डेफिनेशन है वो भी देनी पड़ती है और मीनिंग अलग से देनी, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आप क्लियरली इसको देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा व्हेन टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स जब एंटर करते हैं इनटू एन अग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस। बिजनेस को करने के लिए अगर दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसको डिवाइड करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए तैयार होते हैं, इट इज अ केस ऑफ पार्टनरशिप। इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। अब ये क्यों बनाया गया एक्ट, इसकी क्या रीजन है, इसके क्या फायदे हैं, तो इसके लिए तो हम आगे पढ़ना पड़ेगा। और डिफाइंस पार्टनरशिप एज फॉलोअर्स, तो ये है डिफाइन पार्टनरशिप का मतलब कि एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो भी देनी पड़ेगी साथ में, अगर पूछा गया है तो। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons and who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये जो लास्ट में लिखी है ना लाइन, ये वाली, इसका मतलब क्या है? देखो, शुरू शुरू में आपको पता नहीं लगेगा, बाद में तो पता लग जाएगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई जिसमें 5 पार्टनर थे। पहले कितने पार्टनर्स थे? 5 थे, जिसमें से 3 ऐसे पार्टनर है जिनके अलग अपने बिजनेसेस, ठीक है, उनके अपने बिजनेस है, तो इनको यहाँ भी ध्यान देना है। बट जो ये इन्होंने एक पार्टनरशिप पांचों ने स्टार्ट की, तो इसमें 2 ऐसे हैं जो इस बिजनेस पे ध्यान देंगे। तो ये 2 जो है, ये काम सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, तो इसलिए ये लाइन लिखी है कि ये इन 3 के लिए भी काम करेंगे। इसके बदले जो इनके बीच डिसाइड होगा, हो सकता है सैलरी डिसाइड हुई हो सकता है प्रॉफिट इस टाइप में हुआ हो सकता है कैपिटल इन्होंने उस हिसाब से लाई हो कि किसी ने ज्यादा दी किसी ने कम की, और आपस में एग्रीमेंट हो गया हो कि हम क्या करेंगे, काम हम करेंगे, बस आप पैसा लगाइए। कुछ भी इनके बीच डिसाइड हो सकता है। अब जो डिसाइड होगा वो कहाँ रखा जाता है, उसके लिए भी आगे में पढ़ना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड नाम की चीज आएगी। यहाँ पे भी देख सकते हो, जब हमने ये पढ़ा था तो एग्रीमेंट लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है, चाहे 5 पार्टनर में से सिर्फ एक पार्टनर काम कर रहा है, 4 नहीं कर रहे, तो उनके बीच डिसाइड हुआ होगा, बट जो वो एक पार्टनर काम करेगा वो सभी के लिए काम करेगा, ये इसका मतलब था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनर, फर्म एंड फर्म्स नेम। 3 चीजें इसमें पूछी गई है। पहला है पार्टनर क्या होता है, फर्म क्या होती है, और फर्म का नेम क्या होता है। देखो, पार्टनर तो जो बिजनेस करने के लिए आए हैं, जैसे मान लो ए एंड बी, 2 पर्सन है और ये बिजनेस करने के लिए उतर गए हैं फील्ड में, तो ये पार्टनर्स। अगर कलेक्टिवली इन दोनों को देखा जाए तो इसको बोलेंगे फर्म। ठीक है, क्या बोलेंगे? पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फर्म। इकट्ठे हैं उनको क्या बोलेंगे? फर्म। और फर्म का नेम में रखा, मान लो डायमंड, ठीक है, डायमंड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। तो मतलब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डायमंड रख दिया उसका नाम, तो वो हो गया फर्म का नेम। और यहाँ पे दिया भी है, जैसे द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर individually called partners and collectively called firm, collectively a firm, and the name under which the business is carried uh, is called फर्म नेम। ठीक है, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, जो जिसके जो पहले से नहीं होगा पार्टनरशिप एक्ट के अंडर, अदरवाइज तो नहीं ले सकते ऐसा नाम। अब आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्या क्वेश्चन है, राइट राइट एनी फुल नेम
फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, देखो इसका मेन फीचर है सबसे पहले तो दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, एक सिंगल पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। 2 नंबर के बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकते और उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते। और लास्ट है प्रॉफिट शेयरिंग, उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग या फिर प्रॉफिट शेयरिंग हो चाहे लॉसेज हो, वो पहले से ही उनके बीच डिसाइड हो जाना चाहिए। ये चीज़ें पार्टनरशिप में होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, एग्रीमेंट होता है, लॉफुल बिजनेस होता है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है what are the what are the minimum and maximum number of partners in all partnerships, किसी भी टाइप की पार्टनरशिप। देखो इसमें ध्यान रखना है मिनिमम तो 2 है सब में, जब तक 2 लोग नहीं आएंगे तब तक पार्टनरशिप बन नहीं सकती। बट यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि बैंकिंग बिजनेस अगर होगा तो बैंकिंग बिजनेस में हाईएस्ट कितने होते हैं, 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए पार्टनर, ठीक है। और अगर अदर बिजनेस है उसके बैंक के सिवा तो उसमें मैक्सिमम लिमिट 20, मिनिमम तो क्या है 2। फिर उसके बाद आ गया नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप का स्टेटस क्या है। फ्रॉम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब इसमें पार्टनर्स का कोई रोल नहीं है, ये अलग से चलेगी। फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट अगर देखे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलता ही है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब फर्म अपनी जगह पार्टनर्स अपनी जगह। पर लीगल व्यू पॉइंट से देखे अगर कोई पार्टनर्स गलती करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फर्म जिम्मेवार होगी, तो पार्टनर्स भी जिम्मेवार होते हैं। तो ये अकाउंट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे वर्क करती है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में है, इज नॉट अ सेपरेट फ्रॉम ओनर। बिजनेस ओनर से सेपरेट नहीं होता। कल घड़ी के लिए अगर कोई गलती कर देते हैं तो इसमें सिर्फ फर्म का नाम नहीं आएगा, इसमें पार्टनर्स को भुगतना पड़ेगा। ये हो गया हमारा। एंड व्हाट यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कभी भी बिजनेस में उतरना हो, कभी भी पार्टनरशिप करनी हो, इन फ्यूचर अगर करोगे भी तो ये चीज मत भूलना, सबसे पहले ये बनाना, बिजनेस करने से पहले पार्टनरशिप डीड तैयार कर देना। पता क्या है ये पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न अग्रीमेंट, पढ़ा था ना हमने पार्टनरशिप के डेफिनेशन में कि एग्रीमेंट होना चाहिए, तो ये रिटर्न एग्रीमेंट है कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस अग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या डिसाइड हुआ, कल घड़ी के लिए हो सकता है पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो जाए, तो जो पहले से लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेगी तो इजीली चल सकते हैं। अगर उनके बीच किसी भी टाइप का रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो ध्यान रखना वहां पे एक्ट लग जाएगा 1932 पार्टनरशिप एक्ट। और इसके कुछ प्रोविजंस है कि जहां पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं बनती वहां पे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो वहां पे पार्टनर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, फिर काम चलेगा एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए ध्यान रखे कि ऐसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है पार्टनर्स के बीच में ना हो, तो पहले ही क्या बना दे, पार्टनरशिप डीड बना दे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेगा नेक्स्ट वीडियो।